जय जिनेंद्र दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम जानेंगे 63 श्लाघनीय पुरुषों की गति आगति के बारे में। आगति का अर्थ है जीव जिस गति से आकर उत्पन्न होता है, और गति का अर्थ है जीव मृत्यु के बाद जिस गति में जाकर उत्पन्न होता है। सरल शब्दों में कहे तो आगति यानी जीव किस गति से आ सकता है, और गति यानी जीव किस गति में जा सकता है। क्या आप जानते हैं 63 श्लाघनीय पुरुष या शलाका पुरुष दोनों ही बोल सकते हैं किस गति से आ सकते हैं और किस गति में जा सकते हैं। तो चलिए आज हम इसे जानने की कोशिश करते हैं। इस गति आगति को समझने के लिए पहले आपको जीव के 563 भेदों को जानना होगा। अगर आप नहीं जानते हैं तो मेरे YouTube चैनल नमो पारस पर जीव के 563 भेद के वीडियो है, वो आप देख सकते हैं। 63 श्लाघनीय पुरुषों की गति आगति। तीर्थंकर जी की आगति। आगति यानी जीव किस गति से आकर जन्म लेते हैं। तीर्थंकर जी की आगति 38 की। पहली 3 नार की, 12 देवलोक, 9 लोकांतिक, 9 ग्रैवेयक, 5 अनुत्तरीमान, इनके पर्याप्त जीव। इस प्रकार तीर्थंकर भगवान जी की 38 की आगति और तीर्थंकर जी की गति। गति यानी वे मृत्यु के बाद किस गति में जाते हैं। तीर्थंकर भगवान जी की गति केवल एक ही है, वो है मोक्ष। यूं तो संसारिक गतियां 4 ही है, जो कि हम 25 बोल के पाठ में पढ़ते हैं, पर तीर्थंकर भगवान जी इन चारों संसारिक गतियों का अंत कर शाश्वत गति मोक्ष को प्राप्त करते हैं। अगर देखा जाए तो संसारिक गतियों के अनुसार तीर्थंकर भगवान जी की गति 0 की होती है। दूसरे है चक्रवर्ती जी, इनकी आगति है 82 की। पहली नार की, देवता के 99 भेदों में से 15 परमाधामी और 3 किलविशी को छोड़ 81 जाति के देवता। 81 जाति के देवता कौन कौन से हैं? 10 भवनपति, 26 वानवंतर, 10 ज्योतिषी, 12 देवलोक, 9 लोकांतिक, 9 ग्रैवेयक, 5 अनुत्तरीमान, इनके पर्याप्त जीव। इस प्रकार चक्रवर्ती जी की आगति 82 की और चक्रवर्ती जी की गति। यदि चक्रवर्ती जी राज संपदा आदि का त्याग कर दीक्षा लेवे तो वे मोक्ष या देवगति में जाते हैं। वे अगर देवगति में जाए तो उनकी गति साधु के समान 70 की है, यानी 12 देवलोक, 9 लोकांतिक, 9 ग्रैवेयक, 5 अनुत्तरीमान, इनके अपर्याप्त पर्याप्त, ये मिलाकर 70 की गति। अगर चक्रवर्ती जी यदि राज संपदा आदि का त्याग ना करे, दीक्षा ना ले तो वे निश्चित ही नरक में जाते हैं। इस प्रकार अगर चक्रवर्ती जी दीक्षा ना ले तो उनकी गति 14 की, 7 नारकी के अपर्याप्त पर्याप्त, और दीक्षा ले तो मोक्ष या देवगति की, देवगति में जाए तो उनकी गति 70 की। तीसरे है बलदेव जी। बलदेव जी की आगति है 83 की। इनकी आगति चक्रवर्ती के समान ही होती है, बस चक्रवर्ती जी की आगति
पहली नारकी की ही होती है और बलदेव जी की पहली 2 नारकी की होती है। यानी पहली 2 नारकी 10 भवनपति, 26 वानविंत, 10 ज्योतिषी, 12 देवलोक, 9 लोकांतिक, 9 ग्रैवेयक, 5 अनुत्तरीमान, इनके पर्याप्त जीव। इस प्रकार बलदेव जी की आगति 83 की और बलदेव जी की गति। बलदेव जी नियमा साधु बनते ही है, वे दीक्षा लेते ही है, इसीलिए साधु जी की जो गति होती है वे ही उनकी गति होती है, यानी 70 की या मोक्ष की। ये 70 गति का वर्णन हमने चक्रवर्ती के गति में देखा है। चौथे है वासुदेव जी, इनकी आगति है 32 की। पहली 2 नारकी, 12 देवलोक, 9 लोकांतिक, 9 ग्रैवेयक, इनके पर्याप्त जीव। इस प्रकार वासुदेव जी की 32 की आगति है। वासुदेव जी की गति। वासुदेव जी की गति निश्चित ही नियमा नरक ही होती है, क्योंकि वासुदेव जी ने पूर्व भाव में निदान किया होता है। निदान का अर्थ लौकिक, सांसारिक या व्यवहारिक दृष्टि से देखे तो उसका मतलब इलाज या किसी समस्या का हल होता है। यहाँ पर निदान यानी निष्ठापूर्वक दान, शील, तप, भाव की आराधना, न यानी नष्ट करना, यानी निष्ठापूर्वक दान, शील, तप, भाव की आराधना को भौतिक सुखों के लिए अपनी आराधना की पूंजी का सौदा कर नष्ट करना निदान कहलाता है। दूसरे शब्दों में कहे तो निदान यानी अपने दान, शील, तप, जप, संयम, साधना, आराधना का फल स्वरूप संसारी वस्तु की मांग करना, यानी मैंने जो तप, जप, संयम, साधना, दान आदि किया है उसका कोई फल हो तो मुझे ये वस्तु मिल जाए। दान, शील, तप, जप, संयम, साधना आदि के कारण उन्हें वो सब तो मिल जाता है, पर उस निदान के कारण उन्हें नरक में ही जाना पड़ता है। इस प्रकार वासुदेव जी की गति 14 की है, 7 नारकी के अपर्याप्त, पर्याप्त। 5वें है प्रति वासुदेव जी। प्रति वासुदेव जी की आगति में 2 मत है। बहुत सी किताबों में प्रति वासुदेव जी के आगति का वर्णन आता ही नहीं है और बहुत सी किताबों में प्रति वासुदेव जी की आगति वासुदेव जी के समान आती है, यानी 32 की। और कुछ किताबों में प्रति वासुदेव जी की आगति 271 की आती है, यानी पहले 6 नारकी, 84 जाति के देवता और 171 की लड़ी। इस प्रकार प्रति वासुदेव जी की आगति 271 या वासुदेव के समान आती है। इस प्रकार ये दोनों ही आगति मेरे पढ़ने में आई है। दोनों में से कौन से सही है ये तो ज्ञानी ही जानते हैं। आपको पता हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। और प्रति वासुदेव जी की गति 14 की है, यानी 7 नारकी के अपर्याप्त, पर्याप्त वासुदेव जी के समान। प्रति वासुदेव जी भी पूर्व भाव में निदान किए होते हैं, इसीलिए वे भी नियमा नरक में ही जाते हैं। तीर्थंकर जी और बलदेव जी नियम से संयम लेते ही है। चक्रवर्ती जी दीक्षा लेते भी है और नहीं भी। वासुदेव जी और प्रति वासुदेव जी संयम नहीं लेते, क्योंकि उन्होंने निदान किया होता है। वासुदेव जी
और प्रति वासुदेव जी छोटा से छोटा नियम भी नहीं कर पाते। इस प्रकार तीर्थंकर जी एकांत मोक्ष में ही जाते हैं, बलदेव जी मोक्ष में या देवगति में जाते हैं, चक्रवर्ती जी दीक्षा ले तो मोक्ष या देवगति में, ना ले तो नरक में, और वासुदेव जी और प्रति वासुदेव जी एकांत नरक में ही जाते हैं। इस प्रकार 63 श्लाघनीय पुरुषों की गति आगति का वर्णन आता है। आशा है आप सभी को पसंद आया होगा। जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ कहने में आया हो तो तस् मिच्छामि तुक्कड़म।